देखो ये मेरा इच्छा था कि बच्चे बार बार पूछते हैं ये वर्ड देख के, सर इंडोमेंट फंड क्या होता है, सर एन्युटी फंड क्या होता है, सर ये फिक्स असेट फंड क्या होता है। इसलिए मैं सोचा ना कि सिंपली मैं आपको समझा दूं, क्योंकि कंफ्यूजन ना ठीक नहीं ना होता है। और इंडोमेंट फंड के नाम सुन के बच्चा डरता है, इंडोमेंट फंड ये क्या होता है, इसका तो अर्थ नहीं पता चल रहा है ना। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ईजी है। तो पहले मैं एक बार ना डेफिनेशन को अपने स्टैंडर्ड तरीके से जो लिखा जाता है उसको मैं बता देता हूँ, अब फिर मैं उसको अपने भाषा में आसान बना दूंगा। और आप जब देखेंगे तब अरे ये इतना आसान था, और अभी आप पढ़ते होंगे तो आपको बाउंस करता होगा ये बहुत आसान है। लेकिन तब भी एक बार उसका मीनिंग आपको मैं समझा देता हूँ तीनों का, और इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। Endowment fund, it is a fund usually of a non-profit institution arising from bequest or gift, the income of which is devoted to a specific purpose। मेरी बात को आप समझे, ये जो फंड है ना वो गिफ्ट के रूप में या लेगेसी अंतिम इच्छा के रूप में नहीं होता। कोई आदमी का अंतिम समय है या उसका इच्छा है कि जब मेरी देहांत तो हो जाए तो मेरा प्रॉपर्टी दे दीजिएगा, तो इस तरह से पैसा आता है इंडोमेंट फंड का। इंडोमेंट फंड का पैसा या तो गिफ्ट, जैसे मैं गिफ्ट दे दिया, कोई अपना जमीन गिफ्ट में कि लीजिए इस पर स्कूल खोल लीजिए, है ना, या इस पर अनाथ आश्रम खोल लीजिए, वृद्धा आश्रम खोल लीजिए, जमीन लीजिए, तो गिफ्ट। या पैसा भी दे सकता है इसके नाम पे, जरूरी नहीं कि ये खरीद लीजिए बिल्डिंग। या गिफ्ट और गिफ्ट का मतलब यही होता है जो अंतिम इच्छा के रूप में दिया जाता हो ना वो। तो आदमी के जो पर्सन है ना, लोग अपने अंतिम इच्छा के रूप में या गिफ्ट के रूप में अगर कोई अमाउंट या असेट देता है ना, उसे हम लोग इंडोमेंट फंड बोलते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये जो देगा ना तो इसका यूज वो एज इट इज उसके नाम पे प्रॉपर्टी रहता है उसी के नहीं, लेकिन उससे जो इनकम जो जनरेट होगा ना वो एनपीओ यूज करता है। नहीं समझिए, जैसे मैं घर बना दिया तो एनपीओ को मैंने कहा ये यूज कीजिए आप, तो एनपीओ यूज करने लगा, तो एनपीओ उसको बेच नहीं देगा, वो रखा रहेगा और उसको कोई यूज नहीं करेगा, बस उससे इनकम क्या आएगा। जैसे विवाह भवन बना दिया एनपीओ, तो उससे जो इनकम आ रहा है वो इनकम एनपीओ का हो रहा है और वो इनकम यूज होगा। जैसे 1 लाख रुपया अंतिम इच्छा के रूप में दिया तो उसके नाम पर इंटेक्ट जमा रहेगा एक जगह, उसमें चेंज नहीं करेगा, उस पैसे का यूज नहीं करेगा, यानी फंड कंटिन्यू रहेगा। अब बस उससे जो इनकम सब क्रिएट होगा ना वो इनकम यूज करेगा एनपीओ पर्पस में, किसी जो पर्पस के लिए दिया गया है या जो काम उसको नजर आएगा। आप समझ रहे हैं? यानी ये फंड इंडोमेंट फंड में क्या होता है, जो भी गिफ्ट, जैसे जमीन गिफ्ट दे दिया तो जमीन का मतलब एनपीओ बेच देगा तो उसके नाम पे जमीन है, हो सकता है एनपीओ उसके नाम पर उसका नाम रख दे, है ना, उस आदमी के नाम उसके प्रॉपर्टी है तो उस आदमी के नाम पर नाम रख दे कि हाँ ये प्रॉपर्टी इनके नाम से है, और वहां से इनकम पूरा अर्न करके एनपीओ अपना काम कर रहा है। तो प्रॉपर्टी एज इट इज रहेगा ही, प्रॉपर्टी या पैसा यूज नहीं होगा जो इंडोमेंट फंड के नाम पे दिया जाएगा, और उससे जो इनकम सब जनरेट होगा ना, उससे जो इनकम आएगा। सर ये इनकम कैसे आएगा? आप अपना घर दोगे ना, तो एनपीओ आपसे संगठन जो होता है ना वो गरीब लोग के लिए विवाह भवन बना देता है कम पैसा में, लेकिन कम पैसा भी तो पैसा है ना, आएगा ही ना पैसा। मान लो कि 1100 रुपया ही दिया तो 1100 जो इनकम आया उस घर से, उस रेंट से, तो उसका यूज करेगा एनपीओ, उससे अर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात लिखा गया है कि इट इज फंड यूजुअली ऑफ अ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन अराइजिंग फ्रॉम रिक्वेस्ट और गिफ्ट, द इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड टू अ स्पेसिफिक पर्पस। बस इनकम, आप यहाँ देखिए इनकम ऑफ इज डिवोटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। और कैसे आएगा वो? अंतिम इच्छा या गिफ्ट के रूप में आएगा, और उसको खत्म नहीं करना है, वो रहेगा और उससे इनकम क्रिएट होता जाएगा और वो इनकम एनपीओ यूज करेगा। आप समझ रहे हैं? तो इंडोमेंट फंड 2 तरीके से, या तो गिफ्ट के रूप में आ जाता है या लेगेसीज के रूप में आ सकता है। लेगेसी मतलब अंतिम इच्छा जो होता है ना, वसीयत दे देता है अपना कि अब आदमी कोई नहीं है तो ट्रांसफर हो जाता है एनपीओ को, फंड को गवर्नमेंट कहती है चलिए ये लोग ये इंस्टीट्यूशन को दे दिया जाए, वो अच्छा पब्लिक के लिए काम कर रही है। ठीक है सर, ये
फंड मतलब लाइबिलिटी, अगर रहेगा ना तो लाइबिलिटीज में जाएगा। सर इसका इनकम एक्सपेंस, इसका इनकम एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इस पर ज्यादा नहीं सोचना है क्योंकि वो खर्चा है वो। सर ये स्पेसिफिक इसको आपने, ये एक सेपरेट चीज है, आप इसको प्राइज मैच फंड की तरह नहीं ले सकते। इंडोमेंट फंड सेपरेट है, बस ये लाइबिलिटीज है। इससे इनकम एक्सपेंस के बारे में ये नहीं लिखाएगा कि एक इनकम फ्रॉम इंडोमेंट फंड, ऐसा नहीं लिखा जाता, सीधे इनकम लिखा, इनकम फ्रॉम फंड कुछ भी लिखा रहेगा, लेकिन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सीधे लिख दीजिएगा। इसके बारे में क्लियर कुछ नहीं रहेगा, बस ये सिंपली रहता है किताब में कि इंडोमेंट फंड, इसके इनकम को इससे अटैच नहीं किया जाता, क्योंकि जो भी इनकम आता है सब एनपीओ सिंपली यूज करता है। सर आगे क्या है, एन्यूटी फंड। सर ये एन्यूटी फंड क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जो वर्ड है ना, एंडोमेंट फंड, एन्यूटी फंड, जब बच्चे देखते हैं तो उनको लगता है एन्यूटी फंड, यानी होता है ना अपनापन नहीं लगता। जैसे कि एंडोमेंट फंड अपनापन नहीं लगता कि ये सुना हुआ है या अच्छा लग रहा है सुन के, लगता है कि कुछ नया है। और मीनिंगो ऐसे रहता है ना कि उनको लगता रहता है पता नहीं क्या कहता है, फंड में क्या क्या शब्द देता है। तो मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। An annuity fund is established when a not-for-profit organization receives asset from a donor with a condition to pay a specified amount periodically to designated beneficiary or beneficiaries। मेरी बात ध्यान से सुनिए, डोनर डोनेशन देने वाला, जैसे कोई अपना प्रॉपर्टी दे दिया ना, जैसे कि आप अपना जमीन दे दिए स्कूल को, दे दिए तो आप अपना जमीन दे दिए स्कूल को ना, तो आपको स्कूल क्या करेगा, वो जमीन को यूज करेगा और एक सर्टेन टाइम तक आपको कुछ पेमेंट मिलता रहेगा। मतलब समझ रहे हैं, यानी एडवांटेज आपको उसके लिए मिलेगा। जैसे कह दिया जाएगा कि आपके परिवार के जितने भी बच्चे आएंगे उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, या आपके फैमिली के मेंबर को एक नौकरी दे दिया जाएगा, एक पर्सन को, या एनपीओ। यानी कि इसमें क्या होगा, एन्यूटी में कि जो फंड आएगा ना, वो फंड आएगा, लेकिन देने वाले को ना एनपीओ कुछ दिन तक बेनिफिट देता रहेगा, जितने दिन तय करेगा एग्रीमेंट में। हो सकता है कि वो डोनर के जिंदगी तक सीमित हो सकता है। जैसे कि जो इंसान दिया ना, वो कहेगा कि जब तक मैं हूं तब तक मुझे इतने रुपए दिया जाए, मंथली दिया जाए, क्वार्टरली दिया जाए, ईयरली दिया जाए। तो सर ये फंड कैसे हो गया, इसलिए हो गया कि जब वो डोनर की डेथ होगी ना, तो ये फंड एनपीओ का हो जाएगा, यानी वो जमीन एनपीओ का हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बातें, यानी जब तक वो डोनर है ना, तो एनपीओ उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा, और प्रॉपर्टी को यूज करके क्या करेगा, प्रॉपर्टी को यूज करके अर्निंग भी करेगा, लेकिन उसमें से एक सर्टेन बेनिफिट जो है ना डोनर को देता रहेगा। लेकिन कब तक, एक सीमित टाइम तक। हो सकता है और डोनर के जिंदगी तक हो, या हो सकता है 10 साल हो, या हो सकता है 50 साल हो, या हो सकता है 99 साल हो। लेकिन जैसे ही वो कंडीशन पूरा होगा ना, जैसे कि 99 साल पूरा हो गया, तो प्रॉपर्टी अब एनपीओ का अपना हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो जब तक एक कंडीशन पूरा होता है तब तक उसको सर्टेन बेनिफिट दिया जाता है, किसको, डोनर, यानी जो दिया हुआ है प्रॉपर्टी, वही लिखा हुआ है इसमें। आगे है फिक्स असेट्स फंड। सर फिक्स असेट फंड क्या होता है, बस फंड का स्पेसिफिक फंड से जुड़ा हुआ है। जैसे आप डोनेशन देंगे, आप पैसे दिए ना, तो जो पैसे देंगे, जैसे कि आपने दिया बिल्डिंग के लिए, तो फिक्स असेट फंड इज अ फंड earmarked for investment in fixed assets or already invested in fixed assets। यानी एक ऐसा फंड जो फिक्स असेट के लिए दिया जाता है, या ऑलरेडी उस पर काम चालू था और अब बाद में आकर के आप पैसे दिए, ये भी हो सकता है। तो फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट, सर ये क्या होता है, इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बनाने वाला हूँ प्रैक्टिकल में। फिक्स असेट के नाम पर जो फंड देगा, फिक्स असेट फंड कहेगा कि ये लीजिए बिल्डिंग बना दीजिए, फिक्स असेट फंड। या आपको बिल्डिंग नहीं, उसके जगह फर्नीचर, फिक्स फर्नीचर आता है, फर्नीचर खरीदा जाएगा, फिक्स असेट के नाम पर जो भी हो। तो यहाँ पर फिक्स, इसका बहुत यानी स्पेसिफिक फंड की तरह इसका ट्रीटमेंट होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बातें? ये दोनों बहुत अलग था, एंडोमेंट फंड, एन्युटी फंड। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रही होगी थ्योरी क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि फंड का बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कहीं कंफ्यूजन है ना, तो आप कमेंट कीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है? अब मैं लाइव भी आऊँगा ना,
सब पे लाइव आऊंगा। डाउट फिक्स टाइम करने जा रहा हूं मैं लाइव आने के लिए। सब चीज पे क्लासेस मिलेगी आपको, प्रॉपर घबराना नहीं है। अब इसका प्रैक्टिकल के लिए ये पार्ट ए हुआ ना थ्योरी, अब इसका प्रैक्टिकल पार्ट बी का थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए आप। फिर हम लोग पार्ट बी के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप ऐसे बनाएंगे, कोई भी बुक हो, चाहे वो एसके सिंह हो, चाहे वो टीएस अग्रवाल हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो डीके गोयल हो, सब बुक का कंसेप्ट एक ही होता है, सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।